तो भाई साहब जब भी आप ट्रेड करने बैठोगे ना तो हर बार आपको जो है एक रिट्रेसमेंट के बाद एक ऐसा जो है ब्लॉक देखने को मिलेगा, ऐसा जोन देखने को मिलेगा जिसको जो है ऑर्डर ब्लॉक कहा जाता है। ओके, अब बेसिकली जो ऑर्डर ब्लॉक होता है वहां पर जो स्मार्ट मनी होता है, जो बड़ा पैसा होता है, वो अपने बहुत सारे बल्क में ऑर्डर रखते हैं। ओके, अब ये जो बल्क में ऑर्डर क्यों रखते हैं, तो बेसिकली जो है जो बड़ा पैसा होता है ना वो हमेशा जो है एक स्ट्रैटेजी के हिसाब से जो है ट्रेड करता है। उनको अगर मान लो कि यहाँ से सेल करना है, ओके, अगर मान लो कि भाई साहब उनको जो है सेल करना है 95 रुपए से लेकर 100 रुपए के बीच में, तो यहाँ पर जो है वो मार्केट ऑर्डर में जो है चीजें प्लेस नहीं करते हैं। वो एक लिमिट में डाल देंगे कि भाई इस ये जो रेंज है ना इसके अंदर जो है जब भी प्राइस आएगा तो हमारे ये जो पेंडिंग ऑर्डर हैं, चाहे वो 100 करोड़ के हो सकते हैं, चाहे वो 200 करोड़ के हो सकते हैं, वो आप एग्जीक्यूट कर देना। ओके, तो यहाँ पर जो है कि बेसिकली ये जो बेसिकली एक बैंड के अंदर जो है ऑर्डर डालकर छोड़ देते हैं। ओके, तो जब कभी स्टॉक जो है नीचे गिरता है वापस से ऊपर की तरफ जाता है तो इनके जो पेंडिंग ऑर्डर होते हैं वो इस प्राइस में जाने के बाद जो है ट्रिगर हो जाते हैं और जहां से स्टॉक के प्राइसेस गिरने के चांसेस बहुत हद तक बढ़ जाते हैं। ओके, तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है ऑर्डर ब्लॉक, और एसएमसी बेसिकली स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर बहुत ज्यादा पॉपुलर ये स्ट्रैटेजी है। ओके, अब जो ऑर्डर ब्लॉक कैसे आइडेंटिफाई करना है, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक जो है कैसे आपको समझना है कि भाई बहुत सारे फेक ऑर्डर ब्लॉक भी बनते हैं, वो सारी चीजें जो है हम लोग इस पूरी वीडियो में कवर करने वाले। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो जो ऑर्डर ब्लॉक है उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो मान लो कि अगर मान लो कोई स्टॉक जो है ऊपर की तरफ जा रहा है और थोड़ा सा रिट्रेस होता है और रिट्रेसमेंट के बाद वापस से ऊपर जाने की तैयारी करने लगता है, तो वहां पर हमेशा आपको पता चलेगा कि भाई एक बड़ी कैंडल बन रही है बड़ी बॉडी की। ओके, तो यहां पर ये जो मैंने एग्जांपल लिया है ना बेसिकली जो है इसको बुलिश बुलिश ऑर्डर ब्लॉक कहा जाता है। ओके, अब इसमें क्या होता है कि मान लो कि स्टॉक ऊपर गया, फिर रिट्रेसमेंट हुई है, अब यहां पर कोई भी कलर का कैंडल बने, चाहे वो रेड कलर का बने चाहे वो ग्रीन कलर का बने, लेकिन उसके बाद वाले जो कैंडल है ना एक बड़ी बॉडी वाला ग्रीन कलर का कैंडल होना चाहिए। ओके, और ये जो ग्रीन का कलर का कैंडल है वो कौन बनाता है भाई साहब, ये बनाता है स्मार्ट मनी। ओके, स्मार्ट मनी बनाता है, जो बिग मनी होता है वो ये सारे कैंडल बना सकते हैं। क्या लगता है आपको ये रिटेलर बना पाएगा? क्योंकि रिट्रेसमेंट के बाद जो है रिटेलर कभी भी जो है इतनी बड़ी कैंडल बना ही नहीं पाएंगे। तो इस पर्टिकुलर कैंडल के अंदर जो है बड़ा पैसा एक साथ लगाया गया है। ओके, तो यहां पर क्या होता है कि ये बताता है कि भाई इससे पहले ये कैंडल बनने से पहले जो है बहुत सारे जो ऑर्डर हैं वो यहां पर डाले गए हैं, ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट किए गए हैं। इसका मतलब है कि इससे पहले कहीं ना कहीं और भी बहुत सारे ऑर्डर पेंडिंग पड़े होंगे। ओके, अब यहां पर क्या होता है कि भाई हम जब ऐसे कैंडल्स देखेंगे ना तो उसका ये जो बड़ी वाली बॉडी वाला कैंडल होगा ग्रीन कलर का होगा, तो वो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो है बुलिश ऑर्डर ब्लॉक माना जाए। ओके, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जो है जैसे आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि भाई यहां पर हो गया, तो उसके नीचे वाला जो कैंडल है उसको आपको जो है वीक का हाई और वीक का लो दोनों मार्क करके जो है एक बेसिकली लाइन ड्रॉ कर लेनी है, एक जोन ड्रॉ कर लेना है जिसको हम लोग बोलेंगे ऑर्डर ब्लॉक। इसका मतलब ये है कि भाई इस कैंडल के पहले जो है यहां पर जो है बहुत सारे ऑर्डर एग्जीक्यूट किए गए थे, और जो बड़े पैसे होते हैं ना जो बेसिकली जो है बड़ा पैसा होता है, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर का पैसा होता है 200 करोड़ का 100 करोड़ का, इतना बड़ा पैसा होता है और ये एक साथ एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो यहां पर क्या होता है कि एक टाइम पर यहां पर मान लो कि अगर 200 करोड़ का जो है इन्होंने ट्रेड लिया, उसमें से 100 करोड़ जो है यहां पर कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट हो गए, बाकी जो 100 करोड़ के ऑर्डर जो है इसी ऑर्डर ब्लॉक के अंदर पेंडिंग पड़े होंगे। तो यहां पर क्या हो जाता है, पॉसिबिलिटी ये बनती कि स्टॉक यहां से ऊपर जाएगा और वापस से जब नीचे आएगा तो इसी ऑर्डर ब्लॉक के अंदर जो इनके पेंडिंग ऑर्डर्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगे और यहां से जो है प्राइस बहुत ज्यादा तेजी से ऊपर की तरफ भागता है। ओके, अब बेसिकली अगर मैं बात करूं तो यहां पर ऑर्डर ब्लॉक आपने पहचान लिया कि भाई रिट्रेसमेंट के बाद स्टॉक ऊपर जा रहा है, रिट्रेसमेंट के बाद जो है जो अब वापस से स्टॉक के ऊपर जाने की गति तेज हो जाती है, बड़ा बॉडी वाला जो है बुल जो है बेसिकली ग्रीन कलर का कैंडल बनता है, तो वहां से जो है हमको आइडेंटिफाई करना है कि ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। अब ऑर्डर ब्लॉक के बाद जो है आपको एक और चीज ध्यान देनी है कि भाई साहब पहला कैंडल, ये जो पहला कैंडल ये कौन सा है, फर्स्ट कैंडल, ये कौन सा है, सेकंड कैंडल, ये कौन सा है, थर्ड कैंडल।
अब इन पहले कैंडल और थर्ड कैंडल के जो है वीक के बीच में एक अच्छा खासा इनबैलेंस होना चाहिए, इम्बैलेंस होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है उसको बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमारा जो पहला कैंडल है उसका वीक का हाई ये है और हमारा जो थर्ड कैंडल है उसका वीक का लो ये है, और दोनों के बीच में देखोगे तो यहाँ पर अच्छा खासा गैप जो है क्रिएट हुआ है। ओके, इसको कहा जाता है फेयर वैल्यू गैप। ओके, ये होना चाहिए। तो ये हमारा प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक है। अगर मान लो कि भाई साहब यहाँ पर जो है कुछ इस सिनारियो में हो जाए जहां पर देखोगे कि हमारा जो कैंडल है वो ग्रीन कलर का बड़ी बॉडी वाला कैंडल है, स्टॉक ऊपर जा रहा है, फिर रिट्रेस हुआ, फिर वापस ऊपर जाने की तैयारी करने लगा, ये तो बता दिया कि भाई यहां पर जो है बहुत सारा पैसा एक साथ जो है घुसा है। ओके, लेकिन जब दोनों पहला कैंडल और तीसरा कैंडल दोनों का जो वीक है एक दूसरे को अगर ओवरलैप कर रहा है, टच कर रहे हैं, ओके, टेस्ट कर रहा है, तो वहां पर हमारा जो वैलिड जो है ऑर्डर ब्लॉक नहीं होगा। इसको हम लोग जो है इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक मानेंगे। ओके, तो यहां पर आपको जो है ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि यहां पर अगर मान लो कि भाई अगर कल जो है इन दोनों को टच कर रहा है, यहां पर एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट नहीं हुआ है, इसका मतलब है कि ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। इसी तरह सेकेंड एग्जांपल हमारा जो है बेसिकली जो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक होता है, जो बेरिश बेरिश मतलब भाई डाउन साइड का, ओके, बेरिश का जो है डाउन साइड का जो ऑर्डर ब्लॉक होता है उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो यहां पर सबसे सिंपल सा है कि भाई स्टॉक ऊपर जा रहा है, ओके, बेसिकली जो है स्टॉक जो है, सॉरी, यहां पर क्या होगा कि स्टॉक जो है नीचे जा रहा है, फिर थोड़े टाइम के लिए रिट्रेस करके ऊपर आया, फिर वापस से जो है जब बड़ी बॉडी वाला रेड कलर का जो है कैंडल होना चाहिए और जिसकी जो बॉडी है बड़ी होनी चाहिए, बिग बॉडी वाला कैंडल होना चाहिए। तो यहां पर ये आइडेंटिफाई होगा कि भाई साहब इस पर्टिकुलर जो है कैंडल्स के बाद जो है बहुत सारा पैसा, मतलब इस पर्टिकुलर कैंडल के पहले जो है बहुत सारा पैसा डाला गया था सेल साइड के लिए, इसीलिए सडनली इतनी बड़ी बिग बॉडी वाली कैंडल बनी है रेड कलर की। ओके, तो यहां पर हमको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि रिट्रेसमेंट के बाद कोई जो है बड़ी बॉडी वाली रेड कलर की कैंडल बने। ओके, और वहां पर उसके पहले जो है, उसके पहले जो कैंडल होगा उसको, उसका आपको जो हाई होगा और जो उसका लो होगा उसको जो है आइडेंटिफाई करके उसी हिसाब से आपको जो है यहां पर क्या करना है कि एक जो है ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ कर लेना। ओके, अब यहां पर क्या है, ये हमको बता रहा है कि इस पर्टिकुलर जो है जोन के अंदर बहुत सारे जो हैं बेल जो बेसिकली सेल के ऑर्डर पड़े हुए हैं जो कि बेयर के द्वारा डाले गए हैं। ओके, अब देखो जो रिटेल ट्रेडर होते हैं ना उनके पास कोई और डेटा नहीं होता, क्योंकि जो बड़े प्लेयर होते हैं उनके पास बहुत सारा डेटा होता है। भाई जो ब्रोकर होता है वो आपके स्टॉप लॉस को बेचता है बड़े प्लेयर को। ओके, साथ ही साथ उनके पास पूरा सारा जो है ऑप्शन चेन का डेटा एकदम एडवांस लेवल वाला था। हमारे पास जो है बेसिक वाला होता है कि भाई ये है, लेकिन उनके पास पूरा एडवांस डेटा होता है। तो भाई ब्रोकर भी आपका स्टॉप लॉस उनको बेचता है तो उनके पास सारा डेटा होता है। लेकिन रिटेल ट्रेडर के पास क्या होता है, तो रिटेल ट्रेडर को ऐसे ही स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के जरिए जो है कहीं ना कहीं ऑर्डर ब्लॉक को, फेयर वैल्यू गैप को जो है आइडेंटिफाई करना पड़ता है और उसके बाद जो है एक प्रेडिक्शन लगानी पड़ती है कि भाई इस प्राइस पॉइंट पर इतने बड़े ऑर्डर हो सकते हैं। ओके, अब जरूरी नहीं कि भाई साहब जो ऑर्डर ब्लॉक है हमेशा काम करें, लेकिन मोस्ट ऑफ दी 60 से 70% ये जो है चीजें काम करती हैं। अब हमारा पहला जो कंडीशन है कि भाई रिट्रेसमेंट के बाद जो है हमको जो है बड़ी बॉडी वाला कैंडल मिलना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये कि पहला कैंडल और जो तीसरा कैंडल, ये तीसरा कैंडल हो गया। ओके, क्योंकि हमारा जो मिडल वाला कैंडल होगा ना, बड़ी बॉडी वाला कैंडल, वो तो हमको बताएगा कि भाई यहां से तो अच्छा खासा पैसा घुसा है। लेकिन फर्स्ट और थर्ड कैंडल हमको ये बताएंगे कि भाई हमारा जो फेयर वैल्यू गैप है वो क्रिएट हुआ है कि नहीं, मेंटेन हुआ है कि नहीं। ओके, तो यहां पर जो है इसका जो हाई है उसको लेकर हम लोग जो है एक लाइन खींच देंगे इस प्राइस से। तो देखोगे हमारा जो पहला कैंडल है और जो तीसरा कैंडल है दोनों के बीच में अच्छा खासा जो है एक फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए। तो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक जो है आइडेंटिफाई करना है आपको इस तरीके से, और इसको वैलिड तभी मानेंगे जब भाई दोनों के बीच में, पहले कैंडल और तीसरे कैंडल के बीच में एक अच्छा खासा जो है फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए। ओके, अगर मान लो कि किसी सिनारियो के चलते कुछ ऐसा है, स्टॉक जो है नीचे गिर रहा है, थोड़ा सा रिट्रेस किया, थोड़ा सा ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद वापस से जो है कहीं ना कहीं गिरावट जारी हो गई। ओके, अब इस केस में ये जो बड़ा वाला कैंडल बना है वो तो बता रहा है कि भाई साहब यहाँ पर जो है एक बड़ा ऑर्डर ब्लॉक जो है पड़ा हुआ है, क्योंकि इस कैंडल के बनने के पीछे की वजह है कि इसके पहले वाले कैंडल में अच्छा खासा पैसा जो है डाला गया है सेल ऑर्डर के लिए, तभी तो इतनी बड़ी कैंडल बनी है एक साथ। ओके, क्योंकि यहां पर जो है बड़ा पैसा एक साथ आया है। इतने बड़े कैंडल जो है कभी भी रिटेल ट्रेडर बना ही नहीं सकते। तो आपको क्या करना है, इसके पहले वाले कैंडल का हमने जो है क्या किया कि भाई साहब जो लो है और जो हाई है वो मिलाकर हमने क्या कर दिया, एक ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ कर दिया। लेकिन इसके पहले देखा कि भाई इसके बाद वाला जो कैंडल है
वो यहाँ पर दोनों का वीक एक दूसरे को जो है क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है, टच कर रहा है। यहाँ पर देखोगे तो भाई साहब दोनों की जो वीक हैं, शैडोज बोल लो, टेल बोल लो, कि तीनों का मतलब एक ही होता है, तो वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो भाई ये सब ये हमारा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है? नहीं, ये आपका जो है इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। तो यहाँ पर आप इसको ऑर्डर ब्लॉक नहीं कंसीडर कर सकते और ऑर्डर ब्लॉक की स्ट्रैटेजी से आपको यहाँ पर ट्रेड नहीं करना है। ओके, अब ये जो ऑर्डर ब्लॉक होते हैं इसको एक्चुअल चार्ट पर कैसे ट्रेड करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो चलो इसलिए चार्ट पर चलते हैं। तो भाई यहाँ पर हम लोग जो है चार्ट पर आ गए हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमने जो है कुछ ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई करके रखा हुआ है और यहाँ पर देखोगे सबसे पहला जो कंडीशन हमारा ये था कि अगर मान लो कि हमको जो है बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जो है आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि यहाँ पर देखोगे नाम हमने मेंशन करके रखा हुआ कि हाउ टू आइडेंटिफाई ऑर्डर ब्लॉक। ओके, यहाँ पर थोड़ा सा इसको जो है येलो कर लेते। ओके, यहाँ पर हमने देखो हाउ टू आइडेंटिफाई ऑर्डर ब्लॉक। तो सबसे पहला जो है बुल साइड का जो बेसिकली जो है, अगर हम लोग जो है बुलिश ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो पहले स्टॉक जो है वो डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। उसके बाद थोड़ा सा अगर मान लो कि वहां से जो है वापस से ऊपर की तरफ जाता है तो ऊपर जाने के बाद जो है हमको पहला जो कैंडल क्या है कि भाई साहब यहाँ पर जो है हमको अच्छा खासा यहाँ पर क्या होना चाहिए कि एक बड़ी बॉडी वाला कैंडल होना चाहिए। ओके, अब आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जब स्टॉक जो है गिरना चालू हो गया था, देखोगे सभी मीडियम साइज के कैंडल है, स्मॉल साइज के कैंडल है, स्पिनिंग टॉप बन रहा है, मीडियम साइज के स्पिनिंग टॉप्स बन रहे हैं, बीच बीच में छोटे साइज के कैंडल बन रहे हैं। लेकिन यहाँ पर टॉप जो बॉटम है वहां पर आकर एक जो है बड़ी बॉडी वाला है, देखोगे ये वाला कैंडल। बेसिकली यहाँ पर थोड़ा सा मैं एरो लगा देता हूं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस तरह का ये वाला जो कैंडल है, ये वाला जो कैंडल है वो क्या है भाई, यहाँ पर ये हमारा जो है बड़ी बॉडी वाला कैंडल बना। ओके, तो इसके पहले जो है बहुत ज्यादा सेलर्स एक्टिव थे। सडनली जो है यहाँ पर क्या हुआ कि बहुत बड़े नंबर्स के साथ जो है यहाँ पर बायर्स की एंट्री होती है और जो बड़े प्लेयर होते हैं ना वो थोड़ा थोड़ा पैसा, जैसे कि मैंने आपको बताया, लगाते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि अच्छा खासा पैसा, बेसिकली अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अच्छा खासा पैसा पंप किया और सडनली जो है एक बड़ी कैंडल बनी। इसकी बॉडी देख लो यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओके, इसका मतलब है कि भाई बहुत अच्छा खासा पैसा पंप हुआ है और स्टॉक धीरे धीरे ऊपर की तरफ चला गया। अब ऑर्डर ब्लॉक कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो हमको जो बड़ी कैंडल मिलेगी रिवर्सल के बाद या रिट्रेसमेंट के बाद वो आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद वाले जो कैंडल है, चाहे वो ग्रीन कलर का हो, रेड कलर का कैंडल है, उसका जो लो है, उस कैंडल का लो और उस कैंडल का हाई दोनों को मिलाकर हमने जो है यहाँ पर एक अच्छा खासा जो है ऑर्डर ब्लॉक जो है यहाँ पर क्या किया है, ढूंढ लिया है। और इसको हम लोग जो है नाम देते हैं ऑर्डर ब्लॉक। ओके, और यहाँ पर जो नाम देते हैं बुलिश। ओके, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक हमने यहाँ पर देख लिया। ओके, अब यहाँ पर क्या करेंगे, बेसिकली जो है यहाँ पर स्पेलिंग गलत हो गई है, थोड़ा सा एच डाल देते हैं। ओके, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक हमने जो है ढूंढ लिया। अब ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का काम क्या होगा कि भाई साहब यहाँ पर ये बता रहा है कि जो ऑर्डर हैं एक साथ जो है पूरे एग्जीक्यूट नहीं हुए। ऑलमोस्ट आप समझ लो कि 50 70 60% के जो ऑर्डर हैं वहां पर एग्जीक्यूट हुए, बाकी के जो समझ लो कि भाई 50% के जो ऑर्डर है वो यहाँ पर पेंडिंग है। अब यहाँ पर प्राइस क्या करेगी भाई साहब, यहाँ से ऊपर जाएगी, प्राइस नीचे आने लगी और यहाँ पर जब आपको पता चलेगा कि प्राइस रिवर्सल हो रही है तो यहाँ पर हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक है उसका आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको जो 50% जो है ड्रॉ कर लेना। इसका जो 50% क्या है, ये वाला हिस्सा यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर मैं जो है ऑल टी लेता हूँ और यहाँ पर जो है इससे ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, तो 50% से आपको जो है बाय का ऑर्डर लगा देना। ओके, यहाँ पर हमने क्या किया, 50% से बाय का ऑर्डर लगा दिया और ऑर्डर लगाने के बाद देखोगे तो स्टॉक का जो प्राइस है वो धीरे धीरे जब ऊपर की तरफ जाने लगा तब जाकर हमको यहाँ पर ऐसा नहीं कि भाई स्टॉक गिर रहा है तो कहते ना डोंट कैच फॉलिंग नाइफ, तो यहाँ पर जो है गिरते हुए भाव को आपको कभी भी जो है यहाँ पर पकड़ने की कोशिश नहीं करनी है। आपको हमेशा जो है वेट करना है कि प्राइस ऊपर की तरफ जाए। तो एक टाइम के बाद जो है जब आप देखोगे कि भाई साहब आपका जो प्राइस है वो ऊपर की तरफ जाने लगा है तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि इस कैंडल से आप जो है बाय का ट्रेड ले सकते हो। ओके, और यहाँ तक जो है आप इस प्राइस तक जो है कहीं ना कहीं आप अपना जो है जो एग्जिट है, जो बेसिकली जिसको टारगेट कहते हैं, वो मेंटेन कर सकते हो और अपना जो स्टॉप लॉस है इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे रख सकते हो। अब देखो सबसे बड़ी खासियत ये है कि जो ऑर्डर ब्लॉक होते हैं ना वो एक बार में ही काम करते हैं, ऐसा नहीं। ये जो है अगर मान लो कि एक बार जो है ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आ गया और इसके जो पेंडिंग ऑर्डर हैं वो एग्जीक्यूट हो गए हैं, भले ही किसी भी कैंडल की छोटी सी शैडो क्यों ना आ जाए, तो वो जो है एक मिटिगेटेड जो है ऑर्डर ब्लॉक हो गया है और वो फ्यूचर में कभी भी काम नहीं करने वाला है। ये वन टाइम वाला जो है एक सिनारियो होता है, लेकिन बड़ा पैसा होता है तो वापस रिट्रेस करने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको जो है हमेशा
ऑर्डर ब्लॉक, उसी ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करना है जहां पर जो है जो ऑर्डर ब्लॉक अनमिटिगेटेड होता है। अब एक और चीज मैंने जो है आपको बताई थी कि भाई साहब यहाँ पर जो है फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के बीच में जो है जो ये बेसिकली ये फर्स्ट कैंडल हमारा कौन सा, ये वाला, थर्ड कैंडल हमारा ये वाला, ओके। तो इन दोनों तीनों के बीच में अच्छा खासा जो है यहाँ पर क्या होना चाहिए, गैप होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, हमारा अच्छा खासा गैप जो है पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये हमारा जो एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक था, और उसके बाद अगर आप देखोगे तो कितनी अच्छी तरीके से प्राइस ऊपर की तरफ चला गया, ओके। अब यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर एक और ऑर्डर ब्लॉक है, ओके। यहाँ पर स्टॉक जो है, स्टॉक का जो भाव है वो नीचे गिर रहा था, फिर वापस से ऊपर की तरफ गया, और ऊपर जाने के बाद देखोगे तो अच्छा खासा फिर बाद में एक बड़ी बॉडी वाला जो है ग्रीन कलर की जगह रेड कलर का कैंडल बना। अब ये बताता है कि भाई साहब ये जो कैंडल है ना, इसके अंदर देखोगे तो इतनी बड़ी मूवमेंट, कितनी बड़ी है भाई, बहुत बड़ा जो है एक बॉडी साइज देखो कितना बड़ा है। पिछले जो आप समझ लो कितने कैंडल को, ये ऑलमोस्ट जो है 1 2 3 4 कैंडल के बॉडी को फुल्ली कवर कर चुका है। मतलब बहुत सारा जो है ऑर्डर यहाँ पर एग्जीक्यूट हुआ सेल साइड का। और ये बताता है कि भाई यहाँ पर इसके पहले ये जो प्राइस पॉइंट था ना, यहाँ पर अच्छा खासा जो है आप समझ लो कि यहाँ पर अच्छा खासा जो है जो सेल का ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हुआ है। तो ऑर्डर ब्लॉक को कैसे आइडेंटिफाई करना है, पहला हमको जो है बड़ी बॉडी वाला कैंडल चाहिए रिट्रेसमेंट के बाद या रिवर्सल के बाद। दूसरा जो कंडीशन है कि भाई उसके पहले वाले जो कैंडल है उसकी बॉडी को, वीक को पूरा जो है आप मार्क कर लो। जैसे यहाँ पर मैंने यहाँ पर मार्क कर लिया, यहाँ पर मार्क कर लिया। उसके बाद जो तीसरा कैंडल बन रहा है, दूसरा कैंडल ये था, तीसरा कैंडल ये, तीसरा कैंडल जो है इसका जो वीक है, इन दोनों के बीच में अच्छा खासा यहाँ पर क्या है जो है गैप होना चाहिए। यहाँ पर जो है हमारा जो है एफबीजी होना चाहिए, एफबीजी फेयर वैल्यू गैप, ओके। तो हमारा ये प्रॉपर तरीके से जो एक बेसिकली जो है एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ओके। इसका मतलब है कि भाई ये जो जोन है इसको थोड़ा सा जो है मैं हाईलाइट कर लूं तो यहाँ पर ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक हो गया हमारा, ORDE, ओके। ये हमारा जो है एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ओके। अब इसका मतलब है कि इस पूरे जोन के अंदर यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं अच्छा खासा जो है सेल का ऑर्डर पड़ा हुआ है। और जब कभी जो है स्टॉक इस प्राइस पर आएगा तो बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है कि भाई यहाँ पर जो पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हैं बड़े प्लेयर्स के, जो बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर के जो हैं, तो वो यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएंगे, और वहां से क्या होगा कि प्राइस जो है नीचे गिरने के चांसेस बहुत हद तक बढ़ जाते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था कि भाई जब भी आपको ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड कर रहे हो तो ये ऐसा नहीं कि यहाँ पर ये कैंडल बना कि भाई चलो ऑर्डर ब्लॉक के अंदर घुस गया है तो एक काम कर देते हैं सेल कर देंगे, नहीं। जब रिवर्सल होता है, जो ऑर्डर ब्लॉक क्या है, वहां से रिट्रेसमेंट होगा, चाहे वो सपोर्ट लेकर होगा, चाहे वो रेजिस्टेंस लेकर होगा, रिवर्सल के टाइम पर आपको करना है। तो यहां पर अगर मान लो कि भाई यहां से अगर आप घुस जाते तो आपका जो बेसिकली जो है यहां पर क्या होता कि यहां पर आप अगर इसके ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखते, यहाँ पर आप ये समझकर कि भाई चलो इसके ऊपर मैं अपना जो है एसएल लगा देता हूँ, ओके। तो यहाँ पर क्या होता था, आपका जो एसएल है वो हिट हो जाता था। तो यहाँ पर क्या करना है आपको भाई, जब रिवर्सल होगा तो इस कैंडल के बाद या फिर इस कैंडल के बाद जो है आप अपना जो है सेल का ट्रेड ले सकते हैं। और दूसरी जो चीज़ है कि आप अपना टेक प्रॉफिट यहाँ तक रख सकते हो। तो इस तरीके से आप देखोगे तो भाई साहब कितना जबरदस्त जो है अच्छा खासा मूवमेंट आपको देखने को मिला, और उसके बाद धड़ाधड़ जो है स्टॉक के अंदर अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली, ओके। इसी तरह अगर हम लोग देखें तो एक और जो है एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। तो यहां पर देख लो बाय साइड का ऑर्डर ब्लॉक, ओके। जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था कि स्टॉक जो है वह तो रिवर्स होना चाहिए या फिर रिट्रेस करना चाहिए। यहाँ पर क्या हुआ, स्टॉक जो है नीचे की तरफ गिरा, नीचे गिरने के बाद जो है यहाँ पर क्या हुआ कि भाई यहाँ पर जो है हमारा बेसिकली जो है देखोगे रिवर्सल के बाद जो है एक बड़ी बॉडी वाला क्या हो गया, एक कैंडल दिखाई दिया, ओके। अब ये बता रहा है कि भाई यहां से अच्छा खासा मोमेंट देखने को मिला, मतलब जो है रिवर्सल हुआ, और रिवर्सल के बाद जो है इसके पहले देखोगे एक कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, 4 कैंडल, 5 कैंडल लगातार जो है मीडियम साइज के स्मॉल बॉडी वाले कैंडल थे। उसके बाद जो है छठवां कैंडल जो बड़ा देखोगे तो ग्रीन कलर का बड़ा बॉडी वाला कैंडल बना। अब ये बता रहा है कि भाई यहाँ पर अच्छा खासा जो है बाय जो है ऑर्डर पंच हुआ है, ओके। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमने जो है बोला था कि भाई इसके पहले वाला जो कैंडल है उसका हाई और जो लो है उसको आइडेंटिफाई करके भाई यहाँ पर हमको जो है एक ऑर्डर ब्लॉक जो है वो क्रिएट कर देना है। दूसरा कंडीशन है कि हमारा जो थर्ड कैंडल है उसका जो है बेसिकली जो लो होगा उसके बीच में यहाँ पर एक एफबीजी जो फेयर वैल्यू गैप होता है ना वो होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा एफबीजी हो गया, ओके। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि भाई वेट करेंगे जब तक जो है प्राइस रिट्रेस करके यहाँ पर इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर नहीं आता, तब तक जो है हम लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि भाई साहब प्राइस रिवर्स हो सकता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, और उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अच्छा खासा, यहाँ पर देखोगे तो अच्छा खासा जो है
ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर देखोगे जो है इस प्राइस पर आया और यहाँ से जो है जितने भी पेंडिंग ऑर्डर थे किसके, जो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर के थे, वो कहीं ना कहीं वो एग्जीक्यूट हुए और एग्जीक्यूट होने के बाद जो है आप देखोगे यहाँ से जो है स्टॉक वापस से ऊपर की तरफ चला गया। ओके, इसी तरह जो है इसी सिनेरियो में अगर आप देखो तो यहाँ पर भी एक अच्छा खासा क्या है, यहाँ पर जो एक अच्छा खासा जो है सेल साइड का जो है हमारा बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक बना था। ये क्या है, बेसिकली हमारा जो है एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है। इसको यहाँ पर थोड़ा सा मेंशन कर देते हैं। ओके, यहाँ पर जो है हमारा भी एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक हो गया है। ओके, ये हमारा बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है। अब यहाँ पर देखोगे तो भाई जैसा कि रिट्रेसमेंट के बाद या रिवर्सल के बाद जो है बड़ी बॉडी वाला कैंडल होना चाहिए, तो यहाँ से स्टॉक ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद देखोगे तो यहाँ पर जो है एक बड़ी बॉडी वाला कैंडल बना है। देखोगे ये जो कैंडल है ना, बाकी अपने पिछले जितनी भी कैंडल से 10-12 कैंडल उनके कंपेयर में इसकी जो बॉडी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। ये वाली कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा मार्क कर देता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी बॉडी है। अब जो है ये समझ में आ गया कि इस प्राइस पॉइंट से अच्छा खासा पैसा जो है यहाँ पर जो है बड़े प्लेयर का घुसा है। और जब बड़े प्लेयर जो है अच्छा खासा पैसा डालते हैं तो वो क्या करते हैं भाई, उनके जो 50% 60% जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट होते हैं। बाकी ऑलमोस्ट जो 50 से 60% 40% के आसपास का जो ऑर्डर है वो हमेशा जो है पेंडिंग होता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि उनका कुछ ऑर्डर पेंडिंग हो गया। ओके, अब हमने क्या किया, यहाँ से मार्क किया इसका हाई, इसका लो मार्क किया, एक ऑर्डर ब्लॉक जो है वो क्रिएट किया, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। अब हमको क्या करना है कि भाई वेट करना है कि जब तक इस प्राइस को, इस ऑर्डर ब्लॉक को टच करके नीचे ना जाने लगे तब तक हम लोग जो है यहाँ पर सेल का ट्रेड नहीं लेंगे। यहाँ पर देखोगे तो अच्छा खासा जो है यहाँ पर नीचे आया और जो हमारा पहले वाला जो ऑर्डर ब्लॉक था, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करूँ तो देखोगे हमारा जो पहले वाला जो ऑर्डर ब्लॉक था वहां पर जो इनके जो बेसिकली बाय साइड के ऑर्डर थे वो एग्जीक्यूट हुए, बहुत तेजी से प्राइस शूट अप हुआ ऊपर की तरफ। लेकिन यहां तक जाते जाते जो सेल के ऑर्डर पेंडिंग पड़े थे वो कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट होने लगे और उसके बाद देखोगे तो अच्छी खासी गिरावट धीरे धीरे जो है होने लगी। तो भाई यहां पर आपको क्या करना है कि जब ये टच कर देगा, जैसे कि मैंने आपको बोला ना कि अगर मान लो कि इसकी एक वीक भी जो है टच हो जाती है तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक है वो मिटिगेटेड जो है ऑर्डर ब्लॉक हो गया, मतलब भाई साहब ये जो है अब किसी काम का नहीं रहा। उसके बाद देखो तो अच्छा खासा जो है नीचे गिरने लगा। ओके, अब ये भी होता है कि भाई ऐसा नहीं होता कि टच करने के बाद वापस अंदर जाता है तो कुछ और ऑर्डर जो पेंडिंग होते हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं उसके बाद। लेकिन हमको भाई साहब यहाँ पर क्या करना है, जब तक रिवर्सल के बाद जो है इस प्राइस पॉइंट को, ये जो है नीचे वाला, उसके नीचे आकर सस्टेन ना करने लगे तब तक हमको सेल का ट्रेड नहीं लेना है। तो उसके नीचे हम क्या करेंगे भाई, इस कैंडल के बाद आप जो है सेल का ट्रेड ले सकते हो, या तो आप अपना जो बेसिकली टारगेट एरिया है, अगर हम लोग बात करें जो टेक प्रॉफिट है, वो आप चाहे तो इस प्राइस तक रख सकते हो, चाहे या उससे नीचे भी रख सकते हो। ओके, तो भाई इस तरीके से जो है आपको जो है बेरिश और बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड करना है। और ऐसी बहुत सारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धीरे धीरे मैं जो है बेसिक से लेकर सारी एडवांस से रिलेटेड जो है वीडियोस इस चैनल पर अपलोड करने वाला हूं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कुछ ना कुछ सीखते रहिए।